हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसकी आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन हो गए थे बेटा 23 क्वेश्चन हो गए थे, आज 24 से करेंगे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है आज 24। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम 9+1 टू 2n टर्म इज 1/r की पावर n। चलो देखो, क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में मान लो टर्म है लेट a1, मान लो आपके पास a1 है, a2 है, फिर a3 है, ऐसे करते 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 आपके पास an आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, an+1 आएगा, उसके बाद an+2 आएगा, करते 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 आपके पास an+n भी आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं क्या है, a2n, ये बोल सकते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है, आपसे कह रहा है कि इतनी टर्म का जो सम है और आगे कितनी टर्म का जो सम है और उसका जो रेशो है वो 1/r के बराबर है, ठीक है जी। चलो इसे हम क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, हमने मान ली इसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो हमने मान लिया इसका r है, ठीक है। देन ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा Sn क्या होगा, तो बेटा Sn क्या होगा, Sn मतलब n टर्म का सम जो होता है r की पावर n-1 अपॉन r की पावर r-1, ठीक है। चाहे 1 - r की पावर n भी ले सकते हो, दोनों में से कोई फॉर्मूला ले सकते हो, ले लिया आपने। चलो एंड अब ये बताओ, अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम निकालना हो तो निकल जाएगा, निकलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के सम में से यहाँ से लेके यहाँ तक के सम को माइनस कर दिया तो इसका सम निकाल लिया, है ना। तो अगर मैंने S2n सम में से Sn के सम को माइनस कर दिया तो मैटर हमारा सोल्व हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, S2n का मतलब भी क्या है, फर्स्ट टर्म तो इसकी भी यही है ना, और r तो उसका भी r है, तो r की पावर क्या हो जाएगी, r की पावर 2n हो जाएगी, -1 हो जाएगा, अपॉन में r-1 हो जाएगा। फिर माइनस करना Sn में भी क्या होगा, a होएगा, ठीक है। और फिर r की पावर n-1 अपॉन में r-1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो चाहिए वो सोल्व कर लो। नाउ हमें चाहिए था क्या, Sn अपॉन S2n माइनस Sn का रेशो, ये तो चाहिए था। तो लिखो बेटा r की पावर n-1 अपॉन r-1 अपॉन, देखो भाई एक बात समझना, ये वाली जो वैल्यू है ये आपने सुना होगा जी, a की पावर 2 b की पावर 2 क्या होता है, a + b और a - b होता है या नहीं होता है, होता है, ठीक है। देखो अब जैसे कि यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चलो मैं r की पावर n की पावर 2 - 1 की पावर 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, r की पावर n की पावर 2 है ना, -1 की पावर 2, फिर ऐसे ही एज इट इज लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये दोनों बेस तो सेम है, एक ही बेस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों उठाए घूम रहे हो, ये ए भी कॉमन आके यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ रह जाएगा r की पावर n-1, यहाँ पे देखो इसको क्या बनाएंगे, इसको 2 बार लिखेंगे हम, r की पावर n+1 और r की पावर n
-1 और माइनस आर की पावर n -1, ऐसे लिख सकते हैं। फिर नीचे की साइड से आर की पावर n -1 कॉमन आ जाएगा, तो आर की पावर n -1, ऐसे नीचे से आर की पावर n -1 कॉमन आ गया है। आपके पास बचा है आर की पावर n +1, इधर से बच गया माइनस का 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो इक्वलेंट में आ गया है 1/r की पावर n, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, बताओ कोई बात समझ में ना आई हो? सारी बात समझ में आई? एक एक बात, चलो तो फिर इसको कर लीजिए बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 करें। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है, एनसीईआरटी खोल के बैठे नहीं वाली किताब अपनी, ठीक है, तो ये बराबर बताना है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लॉज, दूसरे ब्रैकेट में लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वलेंट है दिस वैल्यू। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा आपको बोला गया है कि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है, तो आप लेट कर लो कि ए को हमने मान लिया ए ही है, और बी को हमने मान लिया ए आर है, और सी को हमने मान लिया कि ये ए आर स्क्वायर है, और डी को हमने मान लिया कि ये ए आर क्यूब है, क्योंकि अपने जीपी में बोला हमने, तो अपने हिसाब से जीपी ले ली। ठीक है, और लेट फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ए ही ले लो, हमने भी ए ले ली इसकी, और हमारे पास क्या है कॉमन रेशो। देखो जो चीज़ इसने नहीं दी और वो आप लेना चाह रहे हो तो उसको लेट करना होता है पहले। ठीक है, तो कॉमन रेशो हमारा क्या है, आर है। ठीक है, तो बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इधर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर दूं, ए स्क्वायर की तो ए ही स्क्वायर ही आ जाएगी, बी की जगह ए आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर, आर स्क्वायर के ऊपर तो ये पावर 4 हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर बी की वैल्यू ए आर है तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है तो आ जाएगा ए स्क्वायर और आर की पावर 4, डी की वैल्यू ए आर क्यूब है तो ए आर स्क्वायर और आर की पावर 6 आ गई। तो भाई साहब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो कॉमन ले लेते हैं, जब आ जाता है तो, जब ये कह रहा जी मैं कॉमन आ रहा हूँ तो हमने ले भी लिया कॉमन, तो यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लिया हमने, यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ फिर बाहर, तो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पे आर की पावर 4 बच गई, तो यहाँ पर क्या रह गया, ये ए की पावर 4 ही पावर 2 पावर ऐड हो गई है, आर की पावर 2, इधर से 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर बन गया ये, है ना। अब आगे इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, आसान बनाने के लिए राइट हैंड साइड को भी थोड़ी सी सोल्व कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आप सोल्व हो जाओ, थोड़ा सा इधर से सोल्व हो जाएगा, है जी। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व तो कर दिया, राइट हैंड साइड से भी कहो जी आप भी सोल्व हो जाओ थोड़ी सी। ए बी बी सी सी डी का स्क्वायर है, इसको भी सोल्व कर देते हैं। ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए आर, फिर बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू
ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। हाँ भाई, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 3, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 की पावर 2। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बचा है आपके पास में आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है आर की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये स्क्वायर भाई साहब को ऊपर ही लगा दो भी, क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो स्क्वायर के अंदर ही थी सारी चीज़ें। अब इसको सेपरेट करेंगे तो इन पे भी स्क्वायर जाएगा, तो ए की पावर 4 और आर की पावर 2 हो जाएगी, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बराबर आ गई वैल्यू? हाँ जी बराबर आ गई। कहोगे हाँ जी हम तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बराबर बता चुके हैं, कर चुके हैं, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो बेटा पहले। Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is in GP. You write the lines. क्वेश्चन नंबर 26, इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। ठीक है जी, हमारे पास में दो नंबर हैं 3 और 81, हमने इसमें दो नंबर ऐड करने हैं, है ना। हमने मान लिया कि नंबर G1 है, दूसरा नंबर G2 है, जीपी के हैं तो जी के नाम से रख दिया इनको, बस और तो कुछ नहीं बोला इसमें, है ना। तो दो नंबर ऐड कर दिए, दो पहले से थे, तो फिलहाल अब टोटल टर्म कितनी होगी इसमें, टोटल टर्म कितनी होगी इसमें, दो पहले थी, दो आपने ऐड कर दिए, कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो आपने लेट करा, लेट किया कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए है, फर्स्ट टर्म हमने इसकी ए मान ली, और कॉमन रेशो हमने इसका आर मान लिया। तो भाई साहब फर्स्ट टर्म फिर ए इक्वलेंट क्या होगा 3 होगा, फिर ए आर इक्वलेंट कितना होगा G1 होगा, फिर भाई साहब ए आर स्क्वायर इक्वल टू G2 होगा, और फिर ए आर क्यूब इक्वल टू 81 भी होगा, होगा जी होगा। ठीक है, ओके। अब ये ये वैल्यू वहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो 3 आर की पावर 3 इक्वल टू 81, 3 से 81 को आपने इसको कट कर दिया तो क्या आया 27 आया, 27 होता है 3 का क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ गई। अब आर की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू पता थी, तो अब हम G1 बता सकते हैं, G1 क्या है ए आर, जो कि 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर G2 है ए आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, तो सॉल्व करके आ जाएगा 27। तो समझ में आ गया है ना, तो कॉपी कर लो करने दो।
अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई 27 क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। हमें वो n की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इसका ज्योमेट्रिक मीन बन जाए और b का। ठीक है भाई साहब, देखो सिंस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b होता है अंडर रूट a इंटू b। पता है नहीं पता? नहीं पता, कोई बात नहीं। मान लो बेटा ये तीन वैल्यू है x y z, ये भी छोड़ो चलो। ये वैल्यू है 2 8 2 चौक 8 और 8 चौक 32, ये जीपी में है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो मीन क्या होता है, मीन इस वैल्यू को बोलते हैं, पहले तो मैं बता दूं ज्योमेट्रिक मीन होता है ये। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर, या एक काम करो, मान लो ये आपका a है, ये आपका b है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और उसका अंडर रूट ले लो, तो आपको ये बीच वाली वैल्यू मिल जाती है। तो इसी बात को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, जो वो b निकलता है ना, ये जो बीच वाली वैल्यू है ज्योमेट्रिक मीन होती है। दो जब तीन कॉन्टिन्यूस आपके पास जीपी में होती है टर्म, तो बीच वाली वैल्यू को जीपी सॉरी ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं उसका। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू a की पावर n प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n के बराबर है। तो मैं इसको भी पावर को थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, तो मैंने पावर को 1/2 में लिख दिया, दोनों के पास अलग अलग लिख दिया। अब मुझे यहाँ से सॉल्यूशन करना है, इसका n को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, कर दो इधर मल्टीप्लाई। तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, हाँ भाई ये पहले a की पावर n भाई साहब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस पावर के साथ जाके ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ही पावर ऐड हो जाती है, ये पावर उसमें उसकी पावर के साथ ऐड होगी है, और वो भाई साहब भी साथ में ऐसे लिखे रहेंगे, हो जाएंगे नहीं, कहेंगे मैं भी तो हूँ। उसके बाद में b की पावर n को भी ऐसे ही, तो a की पावर 1/2 को ऐसे ही रहने दो, और b की पावर n प्लस 1/2 हमने साथ में इसके ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सोल्व करने के लिए इस एक वैल्यू इधर ले आते हैं, एक वैल्यू इसके उधर वहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, इस टर्म को हमने इधर लिख लेते हैं, तो हमने ये वाली टर्म इधर लिख दी है, वो वहीं पर है तो उसको वहीं पर रहने दो, और ये वाली वैल्यू हमने इधर की साइड लिख दी है, कोई समस्या नहीं है। चलो देखो भाई, अब मुझे कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लिया जाए यहाँ से बताओ, जो मिनिमम पावर होती है कॉमन ली जाएगी। तो यहाँ से a की पावर n प्लस 1/2 पावर कॉमन आ जाती है। देखो आपका जो 1 होता है ना बेटा, 1/2 प्लस 1/2 करने से आता है। ठीक है, जब आपने यहाँ से भाई गाड़ी वाले ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास पावर रह जाएगी a की पावर 1/2 रह जाएगी, और ये तो कॉमन ही आ गई, तो यहाँ से b की पावर 1/2 आ जाएगी, रह जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ से आपने कॉमन ले लिया b की पावर n प्लस 1/2, तो यहाँ पे a की पावर 1/2 बच गई है, और यहाँ से फिर वो 1 आपका 1/2 प्लस 1/2 है ना, तो यहाँ पर 1/2 रह जाएगा।
कोई समस्या नहीं है भाई साहब, जाइए। इसने इसको कैंसिल कर दिया। फिर a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2 आ गया है। यहाँ तक कुछ समस्या हो तो मुझे बता दो, फिर आगे हम इसको करें। नहीं है, ठीक है, इसको उठाओ, उधर ले जाओ। a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1। ये इधर 1 रह जाएगा, इसके पॉइंट में आ गए, इसके पॉइंट में आ गया, ठीक है। देखो 1, और मैं इसको लिख सकता हूँ a/b की होल पावर n प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो 1 है ना, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये बेस यहाँ पर लिखा है वो ये बेस में यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मैं इसकी पावर कर देता हूँ 0। देखो किसी भी बेस की पावर जब 0 करते हो तो वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे कंपेयर करा दूंगा, इसे इसको कंपेयर करा दूंगा तो 1n प्लस 1/2 की वैल्यू आ गई है 0, तो n की वैल्यू आ गई है माइनस के 1/2। क्या पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। बस तो यही आपका आंसर आ गया। n की वो वैल्यू पूछी थी आपको, हो गया n बराबर -1/2 पर ऐसा होगा, n बराबर -1/2 पुट करोगे तो ये इसके ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी, ठीक है। बस हो गया सुन, देखो कुछ पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 करें। यह क्वेश्चन है ना अच्छे वाले। सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने मान लिया लेट टू नंबर ए एंड बी, तो लिखने लेट टू नंबर आर ए एंड बी, हमने वो नंबर मान लिए ए और बी। चलो इसने कहा जी इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा हमने मान लिया हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इसने कहा जी इनका जो सम है, इनका सम इसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। और क्या पूछना चाह रहा है कि शो दैट द नंबर, फिर ये पूछना चाह रहा है कि ये जो नंबर है ना, पूछना नहीं, कह रहा है कि ये नंबर साबित करो कि नंबर का जो रेशो है वो इसके इक्वलेंट है, इस बात को साबित कर दो, कर दो भाई कर दो। कैसे करेंगे, थोड़े से फॉर्मूले लगेंगे, याद होनी चाहिए। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, याद है। माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, और अगर मैंने कभी अंडर रूट ए अंडर रूट बी का स्क्वायर करवाया तो क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी, फिर 2 अंडर रूट ए बी, ऐसा होगा नहीं होगा, याद रहेगा, रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से a प्लस बी, यहाँ से मैं 2 और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, वहाँ पे रह जाएगा 3। कोई समस्या, इसके नीचे मैंने लिख दिया 1। कोई समस्या हो तो बताओ, ऐसा क्यों किया, बस मेरी मर्जी, ऐसा इसलिए किया। ये प्रूफ करना है इसलिए। अरे भाई ये कहाँ जा रहे हो, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये रूल क्या होता है, रूल पता है, चलो पता है तो हम एक इनको दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं।
ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। एक बार इसी में से इसको माइनस कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट ए बी। ऐसे ही 3 में 1 जोड़ दिया हमने, फिर 3 में से 1 हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर अभी तो बताया मैंने ये होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 में से 1 गया और 2 ने 2 को कट कर दिया, तो आ गया 2/1। कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो स्क्वायर लगे हुए हैं ये स्क्वायर ले जाओ दूसरे पासे, दूसरे साइड जो स्क्वायर उधर जाके क्या बना देंगे, उनका अंडर रूट बना देंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा ए प्लस ए अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट, ए अंडर रूट माइनस का बी अंडर रूट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2/1। 1 के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो 1 ही रहेगा। चलो फिर से अगेन अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए। और इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए। जब माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ऐसे ये अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें है कि हमें जगह चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। हाँ जी, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, तो 2 अंडर रूट ए, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, 2 अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1/, अंडर रूट 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल। हाँ जी, अब ये जो ऊपर एक अंडर रूट लगे हुए हैं, हम इस अंडर रूट को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर में बन जाएंगे, है ना। तो ये जो अंडर रूट बने हुए हैं याद कर लो, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो लिखना लिख दो थोड़ी सी बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो रह जाएगा ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला भाई, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस का 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 अंडर रूट 2, फिर आगे 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई साहब, आपको धन्यवाद, आप आ गए हमारे यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बस हो गया, चेक कर लो। हो गया भाई, करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
If A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive number, prove that the number are this. Let two numbers are, हमने मान लिया कि वो नंबर हमारे क्या हैं, A और B हैं, ठीक है, वो नंबर A और B हैं। अर्थमेटिक मीन समझ लो पहले क्या होता है बेटा, मान लो ये 2 है, ये 5 है और ये 8 है, तो ये क्या होता है, मान लो ये A है भाई साहब, चलो मान लो ये X है, ये Y है, ये Z है, तो अगर मैंने X और Y को X और Z को जोड़ दिया तो वो 2Y के इक्वलेंट होता है नहीं होता है। और इनमें ये है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में सेम डिफरेंस होता है, जैसे अगर 3 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, आगे मान लिया ना 11, वो भी 3 का डिफरेंस है, इन दोनों को भी करूँगा 11 और 5 16, इसका डबल होगा, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं ए अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन तो पता ही आपको क्या होता है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये वाला वैल्यू अर्थमेटिक मीन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 भाई साहब को इसके अपोन में भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इन दोनों को जोड़कर जो आधा आएगा उसकी वाई के बराबर है, ठीक है। तो ए क्या है, ए इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए और बी का क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है, कोई आया क्या? तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी इक्वलेंट 2a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, अभी तो बताया। और क्या बोला, g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो ज्योमेट्रिक मीन में अभी समझाया था मैंने, क्या आया था, हाँ भाई, जैसे 2 या 6 36 18, तो क्या होता है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होता है नहीं होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि ये जो 6 है इनके अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ए बी का जो अंडर रूट है वो इक्वल टू जी है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर जी का स्क्वायर है, इसी को मान लो क्वेश्चन नंबर 2, मान सकते हैं। चलो अब हमें बताना है ए और बी की वैल्यू को, तो बताते हैं भाई, बिल्कुल बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़ा सा इनको याद करना पड़ता है भाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पक्का होता है, ठीक है। मैं अगर इसमें माइनस का 2ab कर दूं और प्लस में 4ab लगा दूं तो ये भी तो होता है, ये भी इसी का होता है। फिर अगर मैंने इसको कहा भाई साहब आप बंद हो जाओ इस ब्रैकेट के अंदर, तो कहेंगे ठीक है जी हो जाएंगे, आपने हमको सारी वैल्यू दे दी, हम होगी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो भाई साहब ए माइनस बी की वैल्यू, अच्छा भाई एक काम करो, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ ए माइनस बी लिखोगे तो ये वाली बात समझ में आ गई, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। इसका फॉर्मूला खोलोगे, ये खुलेगा, इसको बैलेंस करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा। ऐसे क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी तो था मेरे पास, ए प्लस बी की वैल्यू 2a है, मैंने कहा 2a का स्क्वायर, फिर ए बी की वैल्यू क्या, जी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी है 4, कॉमन आ जाएगा 4, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2, हाँ जी सुनो मेरी बात, सुन रहे हो,
इसको मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लिखो तो सर जी माइनस में। फिर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है उधर जाकर अंडर रूट बनाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट